नमस्ते। आज हम मिस्र की महान सभ्यता के उस अद्भुत और रहस्यमयी सफर को करीब से समझेंगे। सबसे बड़ा सवाल, आखिर उन खानाबदोशों ने बिना किसी आधुनिक मशीन या लोहे के ये चमत्कार कैसे बनाए? हैरानी की बात है, पृथ्वी की धुरी खिसकी और हरा भरा सहारा एक जानलेवा रेगिस्तान में बदल गया। सूखे से बचकर भागते इन लोगों को नील नदी की उस जादुई काली मिट्टी में नया जीवन मिला। ये सिर्फ किसान नहीं थे, पानी रोकने के लिए नहरें और दीवारें बनाकर ये दुनिया के पहले इंजीनियर बन गए। सच कहें तो गेहूं और जौ का ये असीमित भंडार ही इंसानियत की सबसे पहली असली दौलत था। करीब 5000 साल पहले राजा नार्मर ने इन दोनों हिस्सों को जोड़कर दुनिया का पहला अखंड साम्राज्य खड़ा कर दिया। और इस अपार दौलत का हिसाब रखने के लिए ही दुनिया की पहली लिखित भाषा हायरोग्लिफिक्स का आविष्कार हुआ। फराओ खुद को भगवान मानते थे, लेकिन मौत इस भ्रम को तोड़कर उनका पूरा साम्राज्य खत्म कर सकती थी। इसलिए ममिफिकेशन की ये खौफनाक मगर शानदार वैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू हुई ताकि राजा का शरीर हमेशा महफूज रहे। लेकिन एक बड़ा सवाल था, मम्मी बने इस भगवान को लुटेरों से बचाकर आखिर कहाँ सुरक्षित छुपाया जाए? मिट्टी की कब्र सुरक्षित नहीं थी, इसलिए इंजीनियर इमोटेप ने पत्थरों से दुनिया का पहला स्टेप पिरामिड तैयार किया। फिर कुफू ने अपने सबसे विशाल पिरामिड के लिए गीज़ा को चुना, जहां से मृतकों की दुनिया शुरू होती थी। 481 फीट, ये ऊंचाई आज की 50 मंजिला इमारत के बराबर है। सच में बिल्कुल हैरान करने वाला आंकड़ा। और इस कृत्रिम पहाड़ को बनाने के लिए 100-200 नहीं बल्कि पूरे 23 लाख भारी भरकम पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। राजा के मुख्य कमरे वाले लाल ग्रेनाइट पत्थर यहां से पूरे 800 किलोमीटर दूर असवान से खींचकर लाए गए थे। बिना किसी मशीन के बाढ़ का फायदा उठाकर भारी पत्थरों को नावों और गीली रेत पर स्लेज से खींचा गया। लेकिन क्या ये मम्मी सुरक्षित रहीं? बिल्कुल नहीं। ये विशाल पिरामिड तो लुटेरों के लिए खुला न्योता बन गए। इसके बाद राजाओं ने पिरामिड बनाना छोड़ दिया। उन्होंने अपनी कब्रें एक गुप्त पहाड़ी घाटी में छुपानी शुरू कर दी। नतीजा, तूतनखामुन की कब्र 1922 में बिल्कुल सुरक्षित मिली। अंदर 5000 बेशकीमती चीजें और 10 किलो सोने का मुखौटा था। लेकिन ग्रेट पिरामिड के अंदर वहां कोई खजाना या मम्मी नहीं मिली। सब कुछ बिल्कुल खाली और वीरान पड़ा था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पिरामिड्स आसमान में ओरियन बेल्ट के तारों से एकदम सटीकता से जुड़े हुए हैं। हाल ही में आधुनिक रोबोट्स ने पिरामिड के अंदर कुछ रहस्यमयी दरवाजे और एक बहुत बड़ा खाली हिस्सा खोजा है। इन दरवाजों के पीछे आखिर है क्या? कोई पुरानी तकनीक या कुछ और? ये गहरा रहस्य आज भी बरकरार है।